हालेलुया, हालेलुया। हबाकुक की किताब में जाएंगे, उसका दूसरा अध्याय। मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पूरी तरह से ध्यान लगाएंगे, हालेलुया, आज यहां से परमेश्वर की ताकत को ले जाएंगे। हालेलुया। ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, हालेलुया, क्योंकि पुराने नियम के जो किताब है थोड़े समझने में कठिन होते हैं। हालेलुया। अगर हम चाहत रखते हैं तो खुदावन यकीनन हमारे लिए आसान कर देगा। हालेलुया। पहला वचन पढ़ेंगे। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। पहरे पर खड़ा रहना मतलब पहरेदार। पहरेदार मालूम है कौन है? पहरेदार मतलब कौन है? हाँ, सिक्योरिटी, वॉचमैन। हालेलुया। मैं मेरे पहरे पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस छत के नीचे जितने भी लोग हैं, हम सब के सब साधारण मनुष्य हैं। हालेलुया। साधारण इंसान हैं। हालेलुया। और जीते जी, हालेलुया, कोई भी दुख संकट से बचने वाला नहीं है। हालेलुया। आज ना कल हमारी जिंदगी में दुख संकटें आएगी। अभी इस वक्त कोई उस संकट से गुजर रहा है, उस दुख से गुजर रहा है। हालेलुया। पर हमारे लिए एक बड़ी आशा यही है, हालेलुया, कि वो खुदावन हमारे साथ है और दिन ब दिन हमारी परिस्थिति के अनुसार, हालेलुया, अपने वचन के सामर्थ्य से वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। अगर ये चीज ना होता, हम दुनिया के लोगों से हम अलग नहीं है, हम वैसे ही है। एक चीज हम में और उनमें फर्क है, हालेलुया, हम जिंदा खुदावन के बच्चे हैं और उसका जिंदा आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, जैसे मुसीबत की पहाड़ हम पर टूट पड़ती है, हालेलुया, तब हमको समझ में नहीं आता है। दहशत, डर और खौफ क्या करता है? हमको अंधा कर देता है। हालेलुया। तो उस वक्त हम क्या करते हैं? हमारी खुद के समझ का सहारा लेते या किसी और का सहारा लेते हैं। हालेलुया। और भयभीत होकर उस खौफ के द्वारा हम क्या करते हैं? खुद निर्णय ले लेते हैं, और तब वो क्या होता है? वो चीजें और बदतर होती जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने रॉकिंग चेयर को देखा कि नहीं देखा? आराम खुर्ची बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे होते रहता है। हाँ, देखा कि नहीं? हिलता है, वो हिलते ही रहता है, पर अपना जगह नहीं छोड़ता है, वहीं रहता है वो। हालेलुया। हिल तो रहे। उसी तरह से मुश्किलों के समय में जब हम खुद हमारे सामर्थ्य से, हालेलुया, उस मसले का हल निकलने की कोशिश जब करते हैं, हम यहाँ भागते वहाँ भागते हैं, भागते रहते हैं, हालेलुया, पर उसका अच्छा असर हमारी जिंदगी में नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला, वो कुर्सी को देके ऐसे लेटते हिलते रहता है, आगे पीछे जाता रहता है, पर अपना जगह वो छोड़ता नहीं है। हालेलुया। उसी तरह से कुछ लोगों की आत्मिक जिंदगियां हैं, हालेलुया, मसीह में होने पर भी। हालेलुया। तो इसीलिए कलाम में कई बार
अलग अलग तरीके से खुदावन ने कहा कि हमने खुद के समझ का सहारा हमने कभी ना ले। हालेलुया। हालेलुया। आज का विषय प्रार्थना के ऊपर ही है। मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। सभी को अपने अपने जगह पे खुदावन ने हम मसीह में होने के नाते हर एक को जिम्मेदारी दी है, ये कभी भूले नहीं। भले कि हम आपकी अगुवाई करते हैं, आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं, पर अपने अपने जगह पे आपका भी खुद का भी किरदार है। हालेलुया। यहाँ लिखा है मैंने अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा, और आगे क्या लिखा है? और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। हालेलुया। गुम्मट पर खड़ा रहकर, ठहर कर, चढ़कर क्या करूंगा? ठहरा करूंगा लिखा है। गुम्मट मतलब क्या? कितने लोगों को पता है गुम्मट मतलब क्या? घूंघट नहीं, कोई बोलेंगे घूंघट नहीं, घूमट लिखा है। हालेलुया। घूमट मतलब, हालेलुया, ऊंचा स्थान रहता है। अभी देखो, अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर चल रहा है। हालेलुया। कुछ ऐसा स्थान है, वो लोग क्या करते हैं, दूरबीन लगाकर देखते हैं, वो स्थान ऊंचा रहता है। हालेलुया। अभी समझ में आया? अभी देखो हम यहाँ हैं तो रास्ते में हम देख पा रहे क्या होता है। अगर सोच लो एक बड़ी इमारत है, उसके पीछे क्या चल रहा है देखने के लिए हमको और ऊंचाई पे जाना पड़ता है। समझ गया आपको? घूमट मतलब ऊंचाई का स्थान, जहां से दूर स्थान में जो कुछ भी हो रहा है हम उसको देख सकते हैं। हालेलुया। और यहां लिखा है और घूमट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। हालेलुया। पहला क्या लिखा है? मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और घूमट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। और आगे क्या लिखा है? ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। हालेलुया। प्रार्थना में हम, मेरे प्यारों, हम खुदा से बात कर देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में खुदा से बात करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। हालेलुया। और कुछ सवालें भी होती है हमारे परमेश्वर से प्रार्थना में। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कभी कभी सवाल कर देते हैं। हालेलुया। पर उसका जवाब का हम इंतजार नहीं करते। उसका जवाब का हम इंतजार नहीं करते हैं। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं? बहुत सारे लोग हैं। हम प्रार्थना कर देते हैं। और अब देखो, जब मैं आपके घर आ जाऊं, जब हम बातें करते हैं, सिर्फ मैं बातें नहीं करता हूं, आप भी तो मुझसे बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरह से, कुछ अलग नहीं है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भी हमसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। भले कि हम आत्मिक रीति से उस स्तर पर नहीं पहुंचे। आप बोलेंगे प्रार्थना में कैसे परमेश्वर हमसे बातें करेगा? हालेलुया। जो प्रार्थना आपने कल किए होंगे, परसों किए रहेंगे, पिछले हफ्ते किए रहेंगे, हालेलुया, हो सकता आज इस संदेश के द्वारा खुदावन आपको जवाब देगा। हालेलुया। और कभी कभी आप कलाम को खोलते हैं, परमेश्वर आपके कलाम के द्वारा, आपके बाइबल के द्वारा आपसे कभी कभी बातें करेगा। और कभी कभार परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से बातें करेगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से क्या करेगी? बातें करेगी। और इस तरह से परमेश्वर क्या करता है? अलग अलग तरीके से हमारे सवालों का वो जवाब देता है। हालेलुया। सवाल करने के बाद जवाब सुनने के लिए हमारे कान बेताब होना चाहिए, तब जाकर परमेश्वर क्या करेगा? हमसे बातें करेगा। इसलिए यहां क्या लिखा है? पहला वचन, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, और आगे घूमट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, मैं क्या करूंगा? उसकी ओर ताकता रहूंगा। ताकता रहना मतलब परमेश्वर पे इंतजार करना। हालेलुया। ताकता रहना सिर्फ मतलब देखना नहीं। हालेलुया। आपने कुत्तों को देखा? आपके दरवाजे पे कभी आता है, कुत्ते आते हैं, क्या करते हैं वो?
अगर सोच लो आप आपके बच्चे को खाना परोस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कुत्ता क्या करता है मालूम है? मुंह से बोलता नहीं है, देखता रहता है, देखता रहता आप क्या कर रहे हैं, देखता, मुंह से कुछ बोलता नहीं है। क्या करता है? वो इंतजार करता है कभी आप उसको कुछ देंगे। हालेलुया। उसी तरह से यहां लिखा है ताकता रहना, मतलब परमेश्वर पे इंतजार करना। बाइबल सरसर लिखा है, और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। हालेलुया। हमसे परमेश्वर कहना चाहता है, पर हमको इंतजार करना है उस परमेश्वर पे। और आगे क्या लिखा है? और मैंने अपने दिए हुए उलाहने के विषय में उत्तर दूं। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर मुझसे बातें करेगा और फिर मैं उससे बातें करूंगा। हालेलुया। और ज्यादातर हमारा प्रार्थना एक तरफा होता है, हम ही प्रार्थना करते और उठ के हम चले जाते हैं, और जब उत्तर आता है कमरा खाली है, कोई नहीं है वहां। हालेलुया। सिर्फ हम गाना गाते हैं, प्रार्थना बिनती ऊपर जाती है उत्तर लेकर, जब वो नीचे आती है हम हमारे कामकाज में चले जाते हैं। हालेलुया। ये सिर्फ गीत नहीं है, वाकई में परमेश्वर ये चीजें करता है। याकूब जब खुले आसमान के नीचे उस जंगल में सोया हुआ था, लेटा हुआ था, क्या देखा उसने? क्या देखा? सीढ़ी देखा। क्या कर रहे थे उस सीढ़ी में? क्या हो रहा था? दूत ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। हालेलुया। वो गार्डन में खेलने रहे थे। ऊपर कौन जा रहा था? हम लोगों की प्रार्थना लेकर दूत जाते हैं, और कुछ दूत क्या करते हैं? हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आते हैं। हालेलुया। और ये सिलसिला दिन में 24 घंटे ये चलते ही रहते हैं। हालेलुया। याकूब ने वो देखा जब उसकी आंखें खुली कि कोई तो परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है। हालेलुया। प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं। हालेलुया। और दूत क्या करते हैं? उस प्रार्थना का उत्तर हमारे लिए ले आते हैं। समझ में आया? प्रार्थना हम करते हैं, पर उत्तर का हम इंतजार नहीं करते हैं। हालेलुया। हमने उत्तर का इंतजार करना चाहिए, और तब हमको पता चलेगा जिस विषय के बारे में हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बातें लिख दे। अभी वो ताकता रहा, परमेश्वर कब मुझसे बातें करेगा, कब मुझसे बातें करेगा। परमेश्वर ने क्या किया? उसको दर्शन दिया, और उसने क्या बोला? दर्शन की बातें तू लिख ले। हालेलुया। हालेलुया। देखो, कभी कभार संदेश के द्वारा आप वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। कभी कभार, अभी मुझे पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच आपके दिलों से बात करता है। हालेलुया। उस वक्त आपको आपके डायरी में लिख के रखना है, लिख के रखना है उस चीज को। कभी कभार हम भूल जाते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना को जब परमेश्वर बातें कर रहा था, वो लिख रहा था उस सारी चीजें। कभी कभार हम भूल जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हमको क्या करना है? हमारे डायरी में लिख के रखना है उस चीज को। या तो परमेश्वर आपको दृष्टांत बताया, सपनों के द्वारा कुछ बताया, वो तारीख, वो समय आप लिख के रखें। क्या परमेश्वर ने बताया? हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको आगे पता चलेगा। मसीह जिंदगी में जब दृष्टांत खुदावन बताता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। खुदावन कुछ ना कुछ आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। जब सपनों के द्वारा खुदावन कुछ तो बताता है, उसके पीछे परमेश्वर का कुछ तो आपकी जिंदगी के लिए मकसद है। यूसुफ को सपना बताया कि नहीं बताया? मकसद था, सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उस सपने को लेकर वो साथ चलता रहा, साथ चलता रहा, और ढेर सारे लोगों के साथ उसने बांटा, उसके परिवार के साथ बांटा। पर लोग क्या सोच रहे थे? ये पागल है, ये मूर्ख है। हालेलुया। पर आखिरकार मूर्ख कौन हुआ? जो लोग उसको मूर्ख समझ रहे थे। हालेलुया। उस सपने को खुदावन ने अच्छी रीति से उसके वक्त के अनुसार उसने साकार किया, पूरा कर दिया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे दूसरा वचन।
यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे। पाटियों पर क्या कर? साफ साफ लिख दे। जो दर्शन की बातें मैं तुझे बता रहा हूं, क्या करना? पाटी पर साफ साफ लिखना, धुंधला सा नहीं लिखना, साफ लिखना। देखो कितना साफ लिखना चाहिए, वहां लिखा है आगे कैसे, कितना साफ लिखना चाहिए कि दौड़ते हुए भी बेसहज से पढ़ी जाए। जो इंसान दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते भी वो आसानी से उस चीज को पढ़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहाँ हैं? आत्मिक दौड़ में हैं। हालेलुया। दौड़ते दौड़ते वो इंसान क्या कर सकता है? आसानी से उसको पढ़ सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा? हमारे आत्मिक दौड़ के समय वो चीजें यदि धुंधला दिखाई देगा, हम देख नहीं सकते हैं। इसीलिए खुदावन ने कहा, इसे स्पष्टता से लिख, साफ साफ लिख, ताकि दौड़ने वाले इंसान को भी वो चीज नजर आवे। हालेलुया, हालेलुया। ईशाया नबी की किताब में जाएंगे, उसका 40:28 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है हमारे खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया? कितने लोग को पता है? पता आपको है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसीलिए देखो सवाल से वचन शुरू हो रहा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या नहीं सुना? आगे पढ़ेंगे। यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, तो सार्वकालिक परमेश्वर आहे। और आगे क्या लिखा है? और पृथ्वी भर का सृजनहार है। पृथ्वी भर का कौन है? वो सृजनहार है। इस पृथ्वी को सृजाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान देना, उस परमेश्वर पे विश्वास कब होता मालूम है? ध्यान देना। हम क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते हैं, हमको लगता है नहीं, इस वचनों का प्रकाशन मुझे मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत हमको प्यास रहता है। अच्छी बात है, ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा करना, हालेलुया, इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वास से बढ़ गए। देखो आसानी से यहां लिखा है, आपको विश्वास होना चाहिए। इतनी बड़ी कायनात को किसने बनाया? किसने बनाया? देखो अभी जवाब नहीं है यहां, आगे क्या रहेगा? हाँ, अभी जवाब नहीं आया, बराबर है। इतनी बड़ी कायनात को हमारे खुदा ने बनाया। हालेलुया। हमारे खुदा ने बनाया इतनी बड़ी कायनात को, हजारों साल पहले उसने बनाया, पर अभी भी ये पृथ्वी अभी भी कायम है। उसने बनाया है और उसको कायम भी रखा है। यदि आप इतने चीज को जान जाएंगे, हालेलुया, आपके प्रार्थना पे आप शक नहीं करेंगे कि परमेश्वर उसका उत्तर देगा या नहीं देगा। हालेलुया। ढेर सारे लोग ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पर आसान आसान चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको ईमान लाना है, तब जाकर आप आत्मिक रीति से ऊपर चढ़ सकते हैं। हालेलुया। ऊपर चढ़ सकते हैं आत्मिक रीति से। जैसे हमने गुम्मट बोला ना, हालेलुया, गुम्मट मतलब ऊपर का स्थान। जब आत्मिक रीति से हम ऊपर के स्थान में जाएंगे, हालेलुया, आने वाली विपत्ति हमको दिखाई देगी आत्मिक रीति से। भले कि बंद कमरे में आप प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, पर खुदावन क्या करेगा? आत्मा में आपको उस घुमट पे चढ़ा देगा। हालेलुया। और आने वाली विपत्ति को खुदावन आपको बताएगा, ताकि उसके लिए आप प्रार्थना कर सके। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वो ना थकता। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कभी थकता नहीं और ना श्रमित होता है। श्रमित होता है, श्रमित भी नहीं होता है। हालेलुया। ना थकता है, ना श्रमित होता है। आगे पढ़ेंगे। उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या लिखा है? हमारा खुदा कैसे है?
वो थकता नहीं है, वो श्रमित होता नहीं है, थकता नहीं है, श्रमित होता नहीं है। हम क्या करते हैं, ढेर सारे समय प्रार्थना में इस वचन को हम इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारे लोग, और इस्तेमाल करना भी चाहिए। हालेलुया। पर ये वचन 29वां वचन कब हमारे जिंदगी में लागू होगा, हालेलुया, हमको पता चलना चाहिए। पहला बाइबल बोलता है 28 में, हमारा खुदा थकता नहीं है, वो श्रमित होता नहीं है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं मुश्किलों में, जब हम निर्बल हो जाते हैं, उसी खुदा उनकी आत्मा जब हमारे अंदर आती है, बाइबल बोलता है वो थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। यदि आपको पता है आपका खुदा थकता नहीं है, श्रमित नहीं होता है, हालेलुया, खुदावन से कहे, खुदावन वही हो मेरे अंदर आने दे, मैं निर्बल हो चुकी हूं। हालेलुया। वो खुदा को छोड़कर बाकी सब थके हुए हैं। हालेलुया। थके हुए हैं। यदि खुदा थका हुआ है, उसके भक्त भी कैसे रहेंगे, थके हुए रहेंगे। हालेलुया। और यहां बाइबल हमारे खुदा के बारे में पहला बोला है, वो थकता नहीं है, वो श्रमित होता नहीं है। और उसी तरह से उसके बच्चे भी, अभी गाना गाए ना, तेरी रूह की आग से हम भरते जाएंगे, यीशु तेरे नाम से हम, यीशु तेरे नाम से हम फतेह पाएंगे, तेरी रूह की आग से हम भरते जाएंगे। जब खुदावन उसके रूह को भरता है, हालेलुया, हमारी निर्बलता में वो हमारे लिए बल बनता है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है हम इंसान हैं, और जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब विश्वास से जब हम उस खुदावन के पास जाते हैं, उसकी हुजूरी में जाते हैं, कलाम कहता है वो निर्बलों को बल देने वाला है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा के पास नहीं है वो हमको दे नहीं सकता है, जो उस खुदा के पास नहीं वो हमको दे नहीं सकता है। इसके लिए पहले वचन में लिखा है वो खुदा थकता नहीं है। हालेलुया। और वो कभी भी श्रमित होता नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है 30वां वचन। कितने तरुण है यहाँ, तरुण कितने लोग हैं, नहीं क्या सब बुढ़े हैं, मैं जवान हूं। तरुण, हाँ क्या लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। हाँ, तरुण तो क्या करते हैं, तरुण तो क्या करते हैं, थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। हालेलुया। यहां उसने क्या बोला है, थके हुए को क्या देता है वो, हाँ, बल देता है, और श्रमित को सामर्थ्य देता है। पर यहां क्या लिखा है, तरुण तो क्या करते हैं, थक जाते हैं और श्रमित हो जाते हैं। क्यों, वो प्रार्थना नहीं करते हैं। यहां लिखा है तरुण थक जाते हैं, श्रमित होते हैं। हालेलुया। तरुण बोलेंगे नहीं पास्टर जी साइड में आओ, मेरे पापा भी प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। तो उनकी भी गिनती तरुण में कर दो। हालेलुया। उनकी भी गिनती तरुण में कर दो। बोले कि मेरी मम्मा भी प्रार्थना नहीं करती। कभी कभी बच्चे बोलते हैं, घर में हम चले जाते हैं ना, फिर जब भी माँ बाप शिकायत करते हैं बच्चे के बारे में, माँ जब चाय बनाने के लिए अंदर चली जाती है, लोग हमको बोलते हैं मम्मी प्रार्थना नहीं करती। हालेलुया। टीवी देखती है, तारक मेहता देखती है मम्मी, और जब मम्मी आती है चाय लेके बच्चा चला जाता है अपनी जगह पे। हालेलुया। अगर तुम उसकी बातें, उसकी राज खोलते हैं, बच्चा भी तुम्हारा राज खोलता है। हालेलुया। और यहाँ क्या लिखा है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। हालेलुया। थकावट क्यों आती है, जिंदगी से क्यों थक जाते हैं हम, हालेलुया, परेशान क्यों हो जाते हैं। और जवान नशे के अधीन क्यों हैं, नशे के अधीन क्यों हैं, क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो बल नहीं है परमेश्वर का। वो क्या करते हैं, और ये नशे के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। और अपना समय मोबाइल में मनोरंजन में बिताते हैं, जब तक उनकी आंखें थक नहीं जाती है, फिर वो सो जाते हैं। यहां सरसर बाइबल बोलता है तरुण क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं।
हालेलुया। आप देखो आपके नौजवान, अभी के नौजवान देखो, और उसी उम्र में आप थे, उस उम्र से गुजरे हैं, इतना टेंशन था, इतनी मुसीबत थी, उसको झेलते झेलते यहां तक आप आ गए। हालेलुया। जिस पीढ़ी के पास जिंदा परमेश्वर नहीं है वो पीढ़ी बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाइबल बोलता है तरुण क्या हो जाएंगे, थकते हैं, श्रमित होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठते नहीं है। अगर आप नहीं बैठेंगे आपको बल परमेश्वर देगा नहीं है, यानी कि आप आपके बलबूते पे जिंदगी बिता रहे हैं। हालेलुया। वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, ज्यादा समय तक वो चीजें नहीं चलेगी। मैं मसीह बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। यहां लिखा है तरुण तो क्या होंगे, वो थकेंगे और श्रमित हो जाएंगे, और जवान क्या करेंगे, ठोकर खाकर गिरेंगे। जवान क्या करेंगे, ठोकर खाकर गिरेंगे। क्यों गिरेंगे ठोकर खाकर? हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन उनके पांव के लिए दीपक नहीं, उनके राह के लिए उजाला नहीं है। हालेलुया। हाँ, ये दो चीजें नहीं हैं, थकेंगे, श्रमित होंगे, और एक वक्त आएगा ठोकर लगकर वो गिरेंगे। बातें सुनने के लिए थोड़ी कड़वी है, यदि हजम करेंगे, हालेलुया, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। वो समय आना नहीं चाहिए कि हम गिर जाए। हालेलुया। ढेर सारे बच्चे प्रार्थना में वक्त नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। और कुछ कुछ लोग तो बड़ी मुश्किल से आकर बैठते हैं शुक्रवार के दिन, माँ बाप के दबाव से, हो सकता है कुछ दबाव हमारा भी है। हालेलुया। आकर बच्चे आकर यहाँ बैठते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ मैं। हालेलुया। आज नहीं तो कल खुदावन एक बड़ी बदलावट लाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ भले कि आप आके बैठ जाओ यहाँ, भले कि आप आकर बैठ जाओ, खुदावन काम करेगा। हालेलुया। खुदावन यकीनन काम करेगा। फिर से 30 वचन कभी नहीं भूले। तरुण क्या करेंगे, थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे हम, 31 वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, यानी कि यहोवा पर इंतजार करना। आगे क्या लिखा है, वे नया बल को प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे, मतलब हर दिन परमेश्वर हर समय आपको क्या करेगा, नया बल देगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है विलाप गीत 3:24 में यदि पढ़ेंगे, हर नए दिन को परमेश्वर की दया हम पर नया होता है। पुरानी दया से वो हमको नहीं चलाता है, नई दया। और बाइबल बोलता है जो परमेश्वर में बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। हर समय परिस्थिति के अनुसार, आपकी मुसीबत के अनुसार परमेश्वर क्या देगा, आपको बल देगा, और उसी के बल से हम क्या करेंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यकीनन खुदावन कहता है कि वो लड़ाई, हमारी लड़ाई वो लड़ेगा। पता है बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि नहीं, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो, बोला कि नहीं। खुदावन कौन बताएगा, खुदावन हमारी लड़ाई कैसे लड़ता है, सबका ध्यान है, हमारी लड़ाई खुदा कैसे लड़ता है, कौन बताएगा। वो जाता है लड़ने, वो जाता है लड़ने के लिए। हालेलुया। खुदा हमारी लड़ाई कैसे लड़ता है मालूम है। हालेलुया। उसके रूह को हमारे अंदर डालता है, और उसके रूह के चलाए हम जाकर लड़ते हैं और फतह को पाते हैं। वही गीत है ना, अभी मैंने कहा था, तेरी रूह के आग से हम भरते जाएंगे, यीशु तेरे नाम से हम फतह पाएंगे। हालेलुया। आखिरी श्रेय किसको जाता है, महिमा किसको जाती है, परमेश्वर को जाती है। जब तक उसकी रूह हमारे अंदर नहीं आती है हम निर्बल रहते हैं। हालेलुया। उसके रूह के वसीले हम क्या करते हैं, लड़ते हैं मुसीबतों से, यानी कि उसकी रूह से हम लड़ रहे, मतलब खुदावन हमारी ओर से वो लड़ रहा है, हमारे द्वारे वो लड़ रहा है। समझ में आ रहा है। इसी तरह से परमेश्वर क्या करता है, हमारी जंग, हमारी लड़ाई वो लड़ता है।
आपने देखा यरीहो की दीवार गिरी, खुदावन ने खुद नहीं गिराया। जब उन्होंने कुछ किया, उसके रूह के अगुवाई से उन्होंने किया, खुदावन ने क्या किया? नींव से उस दीवार को गिराया। हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को मारा कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर आया, उसको बुद्धि दी कि तू 5 चिकने पत्थर को उठा ले, हालेलुया, और उसके ऊपर फेंक। समझ में आया? और दाऊद ने भी, जितने भी खुदावन के खादिम थे उन दिनों में, परमेश्वर की अगुवाई से, उसके रूह के सामर्थ से उन्होंने अपनी जिंदगी के जंग को उन्होंने जीता है। हालेलुया। इसका अर्थ यही है, खुदावन हमारी जंग लड़ता है। कैसे लड़ता है? खुदावन का रूह हमारे अंदर आती है, वो हमको सामर्थ से भरता है, फिर वो जंग हम जाकर लड़ते हैं और फतह को हम पाते हैं। हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। लोगों को सिर्फ बल की जरूरत है, पर वो परमेश्वर पे बाट नहीं जोते हैं, घुटनों पर जाते नहीं। हालेलुया। हमको जाना चाहिए। खुदावन का ये वादा है, वो नया बल आपको देगा, यानी कि देगा। वो अपने वादों से वो मुकरता नहीं है। वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। हालेलुया। जो वो कहता है वो करने की वो सामर्थ वो रखता है। हालेलुया। हम में से ढेर सारे लोग हम बाट नहीं जोते हैं, उस पर इंतजार करते नहीं है। हालेलुया। इंतजार की घड़ी में ही परमेश्वर ये सारी चीजें करता है, आपको बल देता है। हालेलुया। ढेर सारे लोग जब मुसीबत हमारे पास भी बोलते हैं, हालेलुया, उसमें से पता चल जाता है ये लोग कितने समय अपना प्रार्थना में बिताते हैं। हालेलुया। खुदावन ने, हम किसी को बल नहीं दे सकते। खुदावन ने क्या कहा है? बलहीन को क्या करता है? सामर्थ देता है। कौन देता है? हम देते हैं, परमेश्वर देता है। उस पर बाट जोना है, इंतजार करना है। आगे क्या लिखा है? वे उखाबों की नाई, हाँ, वे उखाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। फिर से श्रमित और थकित, फिर से यहाँ आया। हालेलुया। जब हम उसके हुजूरी में बैठते हैं, ये सारे काम होते हैं। सिर्फ वो ताकत नहीं देता मेरे प्यारों, वो हमको बुद्धि देता है, हमको ज्ञान देता है, ये समस्या से हमको कैसे लड़ना है, किस हथियार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ये सारी चीज परमेश्वर हमको बताता है। जब प्रार्थना से चीजें नहीं होती है, हालेलुया, और हम वचनों का आत्मिक तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं, जब चीजें नहीं होती है, खुदावन कहेगा मेरी बेटी 1-2 घंटा तू परस्तिश कर। हालेलुया। रूह और सच्चाई से तू परस्तिश कर। हालेलुया। अगर उससे नहीं हुआ, खुदावन कहेगा 1-3 दिन तो बस प्रार्थना में चले जा। हालेलुया। और ये चीजें जब हम करते रहते हैं, उसके बीच पर्दे के पीछे परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। कभी कभार हम सोचते हैं कि अभी तक हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं आया। हालेलुया। समझ लेना कि हमारा वक्त अभी आया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम समझते खुदावन तब हाजिर नहीं होता है। हालेलुया। पर मेरा खुदा आने में देरी नहीं करता है। यदि अभी तक वो आया नहीं, समझ लो कि राह में है, आपकी चंगाई राह में है, आपकी बरकतें, आपकी छुटकारा, आपकी शांति राह में है। और एक वक्त आएगा वो आपसे आकर टकराया और उस दिन चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। फिर से हम हबाकुक के 2 अध्याय का 3 वचन में जाएंगे, और ये वचन आप लिख के लेना। हालेलुया। हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय का 3 वचन, हाँ पढ़ो। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ, क्या बोला है? यहोवा ने मुझसे कहा ये दर्शन की बात जो तूने लिखा है, हाँ, नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ, नियुक्त समय में वो पूरी होगी। कब होगी? नियुक्त समय में। जैसे मैंने आपको बोला, यदि परमेश्वर आपसे बातें करता है, हालेलुया, किसी दास के द्वारा, बाइबल में आप वचन पढ़ते हैं, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उसको आप लिख के लेना। हालेलुया। इसीलिए यहां लिखा है क्योंकि इस दर्शन की बातें नियुक्त समय में खुदा क्या करेगा? उसे पूरा करेगा। यहां क्या लिखा है? नियुक्त समय में वो पूरा होने वाला है।
हालेलुया। उसका एक समय है, वो परमेश्वर को पता है। परमेश्वर उसके समय से काम करता है, हमारे समय से नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको उस सपनों को लेना है, उस दर्शन को लेना है, उस वचनों को लेना है और उस वचनों पे आपको चलना है। हालेलुया, हालेलुया। भले कि दरवाजा आपको दिखाई देगा भी बंद है, वो सामने वाला दरवाजा बंद है, हालेलुया, आप यहीं रुक गए, वो दरवाजा आपके लिए खुलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? वो दरवाजा आपके लिए खुलेगा नहीं यदि आप रुक जाएंगे। हालेलुया। उस वचनों को लेकर आपको चलते रहना है, चलते रहना है। और जैसे उस दरवाजे के करीब आप पहुंच जाएंगे, खुदा उसे खोल देगा। हालेलुया। खुदा उसे खोलेगा। उसी तरह से खुदावन ने लाल समंदर को खोला। वो काफी दूर थे तभी परमेश्वर ने खोला नहीं, उन्होंने विश्वास के हर एक कदम को बढ़ाते गए और अगले कदम के लिए उनके पास सूखी जमीन नहीं थी, अगले कदम के लिए सूखी जमीन नहीं थी। जब उन्होंने विश्वास से कदम उठाया और रखे, खुदावन ने उस जमीन को सूखी कर दिया। हालेलुया। खुदावन ने क्या किया? उस जमीन को सूखी कर दिया। हालेलुया। पढ़ेंगे, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ, नियत समय में पूरी होने वाली है। और तब तक हमने क्या करना है? परमेश्वर पे बाट जोना है मेरे प्यारों। और आगे बढ़ेंगे, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हाँ, उसका पूरा होने का समय वेग से आता है, मतलब रफ्तार से आ रहा है, वो जल्दी आ रहा है वो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, इसमें धोखा ना होगा। इसमें धोखा नहीं होगा। हालेलुया। आपकी चंगाई, आपकी बरकत बड़े वेग से आ रही है, रफ्तार से वो आ रही है। हालेलुया। इसमें क्या होगा? धोखा नहीं होगा, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है? हालेलुया। आज का ये वचन भी हबाकुक 2:3, ये भी आप लिख के लेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, तूने कहा मेरा चमत्कार वेग से आ रहा है, मेरी छुटकारा वेग से आ रही है, मेरे फंसे हुए पैसे वेग से आ रहे हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इस पर ईमान लाएंगे। हालेलुया। अगले शुक्रवार को गवाही आएगी। हालेलुया। खुदाबंद बोलेगा, आ गया तेरा चमत्कार, हम बोलेंगे हाँ आ गया। हालेलुया। खुदावंद बोलेगा, मेरी महिमा भी आ गई, मेरी महिमा भी आ गए। जब आप चाहते हैं आपके जिंदगी में चमत्कार होए, दूसरी तरफ परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा उसकी महिमा होवे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि इस दर्शन की बातें, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। इसमें विलंब भी हो, इसमें देरी होने की संभावना है। हालेलुया। आप बोलेंगे, अभी पहला तो लिखा है वेग से आ रहा है, रफ्तार से मेरी चंगाई आ रही है, मेरी आशीष आ रहा है, पर आगे क्या लिखा है? हो सकता है इसमें विलंब हो सकता है इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। वो देरी करके, परमेश्वर देर क्यों करता है? यहां तो बोला वेग से आ रहा है, फिर बाद में लिखा है हो सकता है इसमें विलंब हो सकता है, आपकी आशीष, आपका छुटकारा आने में थोड़ा समय लग सकता है। क्यों खुदावंद समय लगा रहा है? आपको देना नहीं चाहता है? नहीं, खुदा आपको देना चाहता है। वो आशीष स्वर से खुदावन ने रिहा कर दिया आपके लिए। हालेलुया। आने में वक्त क्यों लग रहा है? उसको झेलने के लिए आप तैयार नहीं है, उसको झेलने के लिए, उसको संभालने के लिए आप तैयार नहीं हैं। जब आप तैयार हो जाएंगे, खुदावन वो आशीष को आपके झोली में डाल देगा। हालेलुया। इसीलिए यहां लिखा है इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, थोड़ी देर लग सकती है। और आगे क्या लिखा है? तो भी उसकी बात जोते रहना। अगर देर भी हो जाए, उसके बाद जोते रहना, उस पे हम इंतजार करना। कभी कभी थोड़े समय के लिए हम करते हैं, फिर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, उस चीज के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज के लिए, एक सपना खुदावन ने यूसुफ को बताया। हालेलुया।
कुल मिलाकर 13 से लेके 14 साल उसने इंतजार किया। कितना? 13-14 साल। हम 13 दिन भी इंतजार नहीं करते, 13 दिन भी इंतजार नहीं करते हम। इसने 13 से 14 साल उसने इंतजार किया, तब जाकर वो सपना परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। यहां लिखा है जब परमेश्वर थोड़ा विलंब करता है, कभी कभी हमको पता चलता है यहां से वहां से आता है, अरे मेरा काम हो रहा है, फिर पता चलता है बाद में कोई खबर नहीं है हमारे लिए। हालेलुया। तब हम सोचते हैं हमारा काम होगा नहीं। जब हम बोलते हैं होगा नहीं, परमेश्वर क्या बोलता है? बेटी थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा देर होगा, पर होगा जरूर। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी। हाँ, वो निश्चय पूरी होगी। आगे क्या लिखा है? और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। जब आप तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर देरी नहीं करेगा। हमको पता नहीं, हमको लगता है नहीं अभी कितने कितने लोग हैं। आपको याद रहेगा जो कलीसिया में आते थे कुछ लोग यहाँ। हालेलुया। अभी कुछ लोग नहीं है, परमेश्वर के नजदीक भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। हालेलुया। कभी कभार परमेश्वर भी सोचता है, इसीलिए ध्यान देना, खुदा जब बूंद बूंद दे रहा है ना, परमेश्वर को धन्यवाद दो। सबसे बड़ी आशीष क्या है मालूम है? आप खुदावन के घर में हैं, उसकी हुजूरी में हैं। आपकी हालत जैसे भी रहे, हो सकता है जो आपके दुश्मन, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, हालेलुया, कामयाबी के सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं और वो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर को धन्यवाद दो, खुदा तू मेरा हिस्सा है, तू मेरा धन है, तू मेरी संपत्ति है, तू मेरी शांति है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये वक्त के अनुसार आपको पता लगेगा कि आपका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन की किताब में जाएंगे, उसका 24वां अध्याय का 10वां वचन। नीति वचन 24:10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। क्या लिखा है? विपत्ति के समय में तू सांस छोड़ दे, तू प्रार्थना करना छोड़ दे, कलीसिया छोड़ दे, तो क्या है? तेरा शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। शक्ति पाने के लिए हमको कहाँ आना है? खुदावन की हुजूरी में आना है, उसके एकल में आना है। हालेलुया। यहाँ भले कि यदि चमत्कार हम नहीं ले जाएंगे, खुदावन का बल ले जाएंगे, खुदावन का सामर्थ्य ले जाएंगे। हालेलुया। आप सोच रहे थे आज चमत्कार होगा, हालेलुया, खुदावन बोलेगा चमत्कार मैं वो करूंगा कि मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा बेटी, और उसके द्वारा तू जाकर तेरी मुसीबतों से तू जाकर लड़। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन का 19वां अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे। एक्सोडस 19:3। निर्गमन का 19 उसका 3रा वचन। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। क्या किया उसने? मूसा क्या किया? पर्वत पर चढ़ गया। हालेलुया। पर्वत पे चढ़ने के बाद बाइबल क्या बोलता है? खुदावन ने मूसा से बातें की। समझ में आ रहा लिखा है कि नहीं? पहले क्या किया? वो पर्वत पे चढ़ा। हालेलुया। आज हमको पर्वत पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमको चढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रार्थना में घुटनों के बल जाते हैं, हमारी आत्मा क्या करती है? वो पहाड़ पर चढ़ती है, उस ऊंचाई पे चढ़ती है, और तब परमेश्वर क्या करता है? हमारी आत्मा से बातें करता है। मैंने बोला ना आपको, हम गीत गाते हैं ना, मेरे सवालों का तू है जवाब, है कि नहीं? मेरे सवालों का कौन है? तू ही जवाब है। जवाब परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में आत्मिक रीति से जब उड़ते जाएंगे, आत्मा हमारी जब ऊंची उड़ान भरेगी, परमेश्वर क्या करेगा? हमसे बातें करेगा। इसके लिए बाइबल क्या बोलता है? मूसा को क्या करना पड़ा? पहाड़ चढ़ना पड़ा। हालेलुया। उसी तरह से आत्मिक रीति से भी, हालेलुया, हमको ऊंचाई में जाना है। इस स्तर में रहेंगे हम 10 साल 15 साल वहीं रहेंगे, उस परमेश्वर की वाणी को हम सुन नहीं पाएंगे। यदि सुनना है, हालेलुया, हमको मेहनत करना है।
देखो मूसा ने क्या किया, दूसरा कोई नहीं, मूसा पहाड़ चढ़ा और किससे बातें किया? परमेश्वर ने सिर्फ मूसा से बातें किया, सिर्फ मूसा से बातें किया। हालेलुया। और जो कुछ भी बातें मूसा ने सुनी उसने आकर प्रजा से बांटी, पर सरासर परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। वो मंजर कितना हसीन होगा, हालेलुया, कितना हसीन होगा कि परमेश्वर के हुजूरी में है और परमेश्वर की वाणी को वो सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप सब पढ़ते हैं आपके अंदर वो चाहत पैदा होना चाहिए, खुदावन यही है ना, ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तो मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूं। हालेलुया। पर यहां से नहीं, हालेलुया, एक ऊंचाई पर ही आपको उसकी वाणी सुनाई देगी। वो परमेश्वर आपको दर्शन देगा, स्वप्न से बातें करेगा। हालेलुया। जितनों को प्यास है, हालेलुया, वह ऐसे करेंगे, परमेश्वर यकीनन उनको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वही वचन। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। बस बराबर है, पर्वत से उसने मूसा को पुकार कर कहा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप घुटनों के बल घर के किसी कोने में, कलीसिया में, कहीं भी जब आप आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आपकी आत्मा ऊपर जाती है। हालेलुया। आपकी आत्मा ऊपर जाती है और ये करने की कोशिश हम करें। सिर्फ चमत्कार, सिर्फ वो, उसमें हम उलझे नहीं रहे। अभी ये वक्त है हमको उस चीज से बाहर आना है। हालेलुया। और परमेश्वर की हुजूरी में अच्छी समय बिताना अकेले। देखो मूसा अकेला था। अगले वचन में जाएंगे हम। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पंछी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। हालेलुया। कहाँ थे ये? मिस्र में थे। बंधन में थे कि नहीं? बंधन में थे। खुदावन ने क्या बोला? मानो कि उखाब के पंख पर चढ़ाकर तुमको मैं क्या किया? मिस्र से कहाँ लेके आया? कहाँ लेके आया? मेरे पास लेके आया। हालेलुया। खुदावन जब आपको छुटकारा देता है, खुदा क्या चाहता है? मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पास रहना चाहिए। इसी मकसद से खुदावन ने छुड़ाया। चमत्कार जब परमेश्वर करता है, परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे परमेश्वर के समीप रहे, उसके करीब रहे। हालेलुया। इस मकसद से परमेश्वर ने छुड़ाया। फिर से पढ़ेंगे। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पंछी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। अपने पास ले आया ताकि तुम क्या करे? मेरे पास रहे, मेरी हुजूरी में तुम रहे, मेरी हुजूरी में तुम सुरक्षित रहे। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ेंगे। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। खुदा क्या बोल रहा है? समस्त पृथ्वी किसकी है? मेरी है। और तुम कौन हो? मेरे नीच धन ठहरोगे। हम बोलते ना, खुदावन तू मेरा धन है। खुदावन हमको बोलता है, मेरे बच्चे तुम मेरे धन है। हालेलुया, हालेलुया। देखो खुदावन की नजर में हम कितनी बेशकीमती है। इसीलिए खुदावन क्या करना चाहता है? छुड़ाने के बाद हमको उसके करीब रखना चाहता है, पर हमको उसके करीब रहना नहीं है। आशीष लेना है, छुटकारा लेना है, और जब मुसीबत आए तो खुदावन के पास आना है। ये गलत है। हालेलुया। उन लोगों को परमेश्वर नहीं कहेगा कि तुम मेरे नीच धन तुम हो। और खुदावन ने यहाँ क्या कहा? समस्त पृथ्वी किसकी है? यहोवा परमेश्वर की है। हालेलुया। और खुदावन से विश्वास से कहो, खुदावन मैं तेरी नीच धन हूँ, मैं तेरी नीच धन हूँ। खुदावन मैं तेरे पास से कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे विपत्ति से, मुश्किलों से, बीमारी से,
ढेर सारे बंधनों से खुदा बाप तूने मुझे छुड़ाया। हालेलुया। यदि मैं सुरक्षित हूं खुदाबंद, वो तेरे करीब मैं सुरक्षित हूं। हालेलुया। निर्गमन का 17वां अध्याय उसका 10 और 11 पढ़ेंगे। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। मूसा कहां चढ़ गया? पहाड़ के चोटी पर चढ़ा। मूसा कहां चढ़ा? पहाड़ के चोटी पर। वहां क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई के बीच यहोशू लड़ाई लड़ रहा था और मूसा कहां चला गया? पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। और पहाड़ पर जाके क्या किया? 11 वचन पढ़ेंगे। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। इजराइल प्रबल होता था, इजराइल जीतता था। हालेलुया। सिर्फ मूसा ने क्या किया? हाथ उठाए। हालेलुया। इसीलिए हमको बोलना पड़ता है हालेलुया। हाँ, हाथ उठाओ। बड़ी मुश्किल से उठाएंगे। हालेलुया। अरे यहां से बोलने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे जो काम आप करते हैं ना, उसके पीछे बड़ी बड़ी आशीषें छुपी है। मूसा ने क्या किया? हाथ उठाया। हालेलुया। इजराइल जीतते रहे। हालेलुया। हमें से सब लोग आत्मिक जंग में हैं। हालेलुया। अक्सर हमारे हाथ उस आसमान की ओर उठनी चाहिए और हमने जमकर और सच्चाई से प्रस्तुत करना चाहिए। हालेलुया। और इसी के वसीले हालेलुया हमारे आत्मिक जीवन में हम फतह पाएंगे। हाँ, पढ़ेंगे फिर से 11। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया। जब नीचे करने से क्या होता था? दुश्मन इजराइल पे प्रबल होने लगे। हालेलुया। और जब मूसा ने हाथ उठाया, ये मूसा ने खुद किया अपनी मर्जी से। बोलूंगा मैं पहाड़ पे चढ़ता हूं, मैं हाथ उठाऊं, देखो मैजिक बताता हूं अभी, देखो ऐसे नहीं। खुदावन ने उससे कहा जा पहाड़ पर। हालेलुया। अभी पहले मैं तरुण लोगों के लिए बोला, जवान, अभी बूढ़े लोगों के लिए। यहोशू लड़ रहा था, अभी मूसा बूढ़ा हो गया। उसने बोला तू जाकर लड़, मैदान जंग में तू जा, मैं आत्मिक जंग में जाता हूं मैं। हालेलुया। बूढ़ों लोगों के लिए भी छूट नहीं है। यहां ये भी पहाड़ चढ़ा, जब जवान था जब भी चढ़ा। अब उसने बोला मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा। और जब जब हाथ उठे, इजराइल प्रबल हुआ अमालेकियों के ऊपर। और जैसे मूसा का हाथ नीचे आया, हालेलुया, दुश्मन क्या कर रहे थे? इजराइल पर फतह पा रहे थे। ये केवल कहानी नहीं है, इसके पीछे आत्मिक रहस्य छिपा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हर समय हर दिन हमने प्रस्तुत करना है। हालेलुया। प्रस्तुत करना है। समस्याओं के ऊपर यदि आपको उड़ना है, उसको रौंदना है आपको। हालेलुया। प्रार्थना, वचन और प्रस्तुत, ये 3 चीज करना हमारी जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 11वां वचन। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया। हाथ ऊंचा, यानी कि देखो पहाड़ पर पहले गया, ऊंचे स्थान पर गया, ठीक है, ऊंचे स्थान पर गया और ऊंचे स्थान पे उसने अपने हाथ को क्या किया? ऊंचा किया। हालेलुया। और जब ऊंचे स्थान पे गया, हाथ ऊंचा किया, परमेश्वर ने इजराइल को भी ऊंचा ही रखा। हालेलुया। समझ में आया? उसी तरह से नूह ने कितने साल नाव बनाने के लिए लगाए? कितने साल लगाए? कितने साल? 100 साल लगाए। 100 साल सिर्फ नाव नहीं बना रहा था वो। हालेलुया। एक तरफ नाव बना रहा था और 100 साल उसने लोगों को प्रचार किया। क्या प्रचार किया? बारिश आने वाली है। क्या बोला? बारिश आने वाली है। कितने साल बोला?
कितने साल बोला? 100 साल लोगों से बोलता रहा कि बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। लोगों ने क्या बोला? ये इंसान मूर्ख है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक बारिश आई नहीं। हालेलुया। आई बारिश? कितने साल के बाद आई? 100 साल के बाद आई बारिश। सचमुच बारिश आई। हालेलुया। जिन्होंने नूह के शब्द पे, वो परमेश्वर के वचनों पे विश्वास नहीं किया, उसी पानी ने क्या कर दिया? उनको सबको नाश कर दिया। और नूह और उसके परिवार ने परमेश्वर के वचनों पे विश्वास किया 100 साल। उसका नतीजा उन्होंने 100 साल के बाद देखा कि परमेश्वर के शब्द में कितनी ताकत है। हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो बच गए। नूह और उसका परिवार बचा। हालेलुया। जिस पानी ने उनको नाश किया, वही पानी उनको कहां लेके जा रहा था? ऊंचाई पर। हालेलुया। सिर्फ एक चीज ने उनको ऊंचाई पर लेके गया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? वो क्रूस की कथा, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए क्या है? मूर्खता है। हालेलुया। और जो विश्वास करते हैं उसके लिए क्या है? उसकी कथा उद्धार है। शब्द बचाता है, शब्द मारता भी है। मारता उन्हीं को जो उस पर ईमान नहीं लाते हैं। पानी आया कि नहीं आया? पानी क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन है। लहरों जैसे वो आया। हालेलुया। बरसता रहा। जिन्होंने उसके शब्द पे विश्वास नहीं किया, वो सब के सब उस पानी में डूब के वो मर गए। हालेलुया। और उसी पानी ने क्या किया? नूह और उसके परिवार को क्या किया? ऊपर ले गया। हालेलुया। 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 आज के संदेश पर ईमान लाएंगे। हालेलुया। खुदावन आपको ऊपर ले जाएगा, आपको धोखा नहीं देगा। जो वचनों के द्वारा खुदावन ने आपसे बातें किया है, देखो नूह को उसने 100 साल पहले बोला था, मैं 40 दिन 40 रात बारिश को बरसाऊंगा। बरसाए कि नहीं बरसाया? हालेलुया। थको मत। आज नहीं हुआ, कल परमेश्वर करेगा। कल नहीं, परसों करेगा, पर करेगा जरूर। वो कभी हमको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। परस्तिश में हम क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे। हालेलुया। हाथ उठाकर हम परस्तिश करेंगे और खुदावन से कहेंगे, मेरे खुदा, मेरे जिंदगी में तू कार्य कर। प्रभु, मैं बलहीन हूं, मुझे तू बल दे। मैं थक चुका हूं मेरे परमेश्वर, मुझे तू सामर्थ्य दे। यही है वो स्थान। हालेलुया। यही है वो स्थान। खुदावन क्या करता है? आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आपको नए बल से वो आपको भरता है। एक जोरदार ताली उस परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप धन्यवाद आपके वचनों के द्वारा जो सुनने वाले ने प्रभु खुदा, तेरे बच्चों ने आज ज्ञान प्राप्त किया। और अक्सर खुदा बाप हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, पर तेरा मार्गदर्शन का हम इंतजार नहीं करते प्रभु। हबाकुक 2:1 में उसने कहा, मेरे परमेश्वर गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहा, तुझ पर वो इंतजार करता रहा कि तू क्या कहेगा मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। क्योंकि वचनों के द्वारा तो हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, हमारी मार्गदर्शन करता है मेरे परमेश्वर। नीति वचन 24:10 कहता है, यदि तुम विपत्ति के समय में साहस ना छोड़ दे तो तेरी शक्ति, हाँ मेरे परमेश्वर, हमें वो कुवत तू दे। क्योंकि आपने स्वयं कहा, जो परमेश्वर पे बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज तेरे जितने भी बच्चे तुझ पर इंतजार करते हैं, आपने कहा थके हुओं को बल, शक्तिहीन को सामर्थ देने वाला परमेश्वर तू है मेरे खुदा। प्रभु हम विश्वास करते हैं आज के वचनों ने मेरे परमेश्वर के बच्चों के अंदर वो संयम को उत्पन्न किया है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। और योजित समय में आप एक बड़े काम मेरे परमेश्वर हर एक की जिंदगी में आपकी महिमा के लिए करेंगे। कि हमारा ईमान है। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे मेरे प्यारों। तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।